नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर जो संसद मार्च होने वाला है, यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट, उसकी तारीख निकल कर आ गई है कि कब होने वाला है। और सबसे बड़ी अपडेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन अपडेट है, वीआरएस 2.0 सरकार लाने वाली है। अब ये किस तरीके से पेंशनर्स और कर्मचारी पर असर करेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में थर्ड पीआरसी के तहत अगर पेंशन रिवाइज होती है पेंशनर्स की, तो उनको क्या फिटमेंट मिलेगा। अब भले वो कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो, दोनों को क्या फिटमेंट मिलने वाला है। सरकार बात कर रही है 2.5% फिटमेंट। जो 2.5% फिटमेंट है, वो किस तरीके से सही रहेगा बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों चलिए, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। विजयवाड़ा में जो सीईसी मीटिंग हुई थी, उनमें ये सब निकल के आया है। तो चलिए देखते हैं, पूरी जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो अगर आप बीएसएनएल से जुड़ी या फिर पेंशनर्स कर्मचारी से जुड़ी जो भी अपडेट देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरा जो भी वीडियो डले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, सत्य लगे, तो मुझे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, पहले 9 जुलाई 2026 के अपडेट देख लेते हैं, जो कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की वेबसाइट पर निकल कर आई है। उसके बाद में वीआरएस 2.0 के बारे में भी बताने वाला हूं आपको, और साथ में फिटमेंट फैक्टर की भी बात करेंगे, कितना फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारियों को। तो दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीआरएस 2.0 की बात और फिटमेंट फैक्टर बहुत जरूरी है सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को जानना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 9 जुलाई की अपडेट। इस ताजा सर्कुलर में क्या बड़े प्रस्ताव पास हुए। देखिए दोस्तों, ये सर्कुलर 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया है, जिसमें 5 और 6 जुलाई को जो विजयवाड़ा में मीटिंग हुई थी बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की, बैठक के 6 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों की सूची दी गई है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो संसद मार्च है, उसकी तारीख फिक्स हो गई है, फाइनल हो गई है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी तारीख को संसद मार्च यानी कि मार्च ऑफ पार्लियामेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2025 में जो वेज एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसे डोर द्वारा दबाकर बैठने की कड़ी निंदा की गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले के तहत अब 7 अगस्त 2026 को दिल्ली में एक विशाल मार्च टू पार्लियामेंट यानी कि संसद मार्च किया जाएगा। एक तो ये है बड़ी योजना इनकी। दूसरी, बीएसएनएल की गिरती सर्विस की अगर बात करूं, इस पे चिंता है। सेवाओं में आ रही गिरावट पर गहरी चिंता जताते हुए डोट मैनेजमेंट और सांसदों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की गई है। तीसरी बात करूं तो उत्तराखंड में जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसका विरोध किया गया है। देखिए दोस्तों, बिना बताए उत्तराखंड की सर्किल में किए गए एक तरफा पुनर्गठन की कड़ी निंदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने यानी कि रोल बैक करने की मांग की गई है। दोस्तों, चौथा है जो सबसे बड़ी अपडेट है अब तक की, सेकंड वीआरएस यानी कि वीआरएस 2.0 का कड़ा विरोध करती है यूनियन। सरकार द्वारा स्टाफ की संख्या और कम करने की कोशिशों तथा दूसरे वीआरएस 2.0 के किसी भी प्रस्ताव का पूरी तरीके से विरोध करने का संकल्प लिया गया है यूनियनों द्वारा, क्योंकि इससे वर्कफोर्स कमजोर होगी। दोस्तों, पांचवा है मेंबरशिप वेरिफिकेशन सिर्फ सीक्रेट बेल्ट से है। दोस्तों, मैनेजमेंट द्वारा एमवी को डिजिटल या फिर चेक ऑफ सिस्टम से कराने की कोशिशों की निंदा करते हुए मांग की गई है कि चुनाव सिर्फ सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान प्रणाली से ही होगा। यही सही है वैसे। छठा है NEPP यानी कि और भत्तों में संशोधन होना चाहिए। नई नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी यानी कि NEPP और भत्तों, पर्क्स और अलाउंसेस में संशोधन के लिए संघर्ष को और तेज करने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो दोस्तों, ये 6 सबसे बड़ी डिमांड है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये प्रस्ताव है
जिनको लागू करवाना जरूरी है। साथ ही सरकार द्वारा बीएसएनएल के नए सीएमडी को ओपन मार्केट या फिर कारपोरेट सेक्टर से भर्ती करने की कोशिश की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। अब दोस्तों ये तो 9 जुलाई 2026 की बात हो गई। देखिए आप दिल्ली हाईकोर्ट में जो पेंशनर्स है 7 CPC को पूरी तरीके से हार चुके हैं। अब थर्ड पीआरसी ही उनका एकमात्र सहारा है। इन फ्यूचर उनको थर्ड पीआरसी के जब भी थर्ड पीआरसी मिलेगी तभी जाकर उनका पेंशन रिवाइज होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जो पेंशनर्स है वो थर्ड पीआरसी में उनको कितना फिटमेंट मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूनियन वर्सेस सरकार को रखकर देखते हैं कि यूनियन कितना परसेंट फिटमेंट की डिमांड कर रही है और सरकार कितना परसेंट देने को राजी है। चलिए देखें। देखिए दोस्तों जो ये मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर का, दिल्ली हाईकोर्ट का जो केस है उसमें पेंशन रिवीजन केस का रुख बदला तभी जाकर ये मुद्दा खड़ा हुआ है जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशनर्स का भाग्य सीधे वर्किंग कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी से जुड़ा है। तो अब फिटमेंट को लेकर दो अलग तलवारें खींची हुई है। अब किस तरह की देखिए दोस्तों, पेंशनर्स यूनियनों की असली मांग की बात करें, क्या डिमांड है? 0%, 15% का पेज। देखिए दोस्तों यूनियनों का स्टैंड ये है कि 15% फिटमेंट। बीएसएनएल की सभी प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन है, एआईबीडीपीए, एआईबीएसएनएल ईए और इसकी बात करें बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की बात करें, लगातार इस बात पर अड़ी है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 15% कम से कम 15% फिटमेंट बेनिफिट के साथ थर्ड पीआरसी का लाभ दिया जाए। अब अक्टूबर 2025 को जो वेज एग्रीमेंट में साइन हुआ था उसमें यूनियनों ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर अधिकतम फिटमेंट की वकालत की है, यानी कि ज्यादातर 15% फिटमेंट की ही बात की गई है। अब देखिए दोस्तों तर्क क्या है यूनियन का इस पर। यूनियनों का कहना है कि जब सरकार अन्य क्षेत्रों में वेतन सुधार कर रही है तो बीएसएनएल के उन बुजुर्गों और कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट को खड़ी करने में लगा दी। सही बात है। अब देखें दोस्तों ये तो यूनियनों का रुख हो गया, यूनियनों की तरफ से बात हो गई। अब सरकार यानी कि डोट की तरफ से, डोट का रुख देख लेते हैं, डोट क्या कहती है इस पर। अब यहां पर देखें दोस्तों वही चाल कामयाब आने वाली है जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज है। देखिए दोस्तों सरकार की चाल की अगर बात करूं तो सरकार 0% फिटमेंट देना चाहती है, यानी कि कुछ भी नहीं। दोस्तों दूसरी तरफ डोट और वित्त मंत्रालय लगातार थर्ड पीआरसी के अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे का नियम का रोना लगातार रोते आ रहे हैं। सरकार की अंदरूनी प्लानिंग ये है कि बीएसएनएल को घाटे में दिखाया जाए, या तो 0% के साथ सिर्फ पे स्केल का नोशनल रिवीजन, नोशनल फिक्सेशन स्केल टू स्केल रिवीजन कर दिया जाए, या फिर बहुत दबाव बनाने पर 5% या फिर ज्यादा से ज्यादा 2.5%, 2.5% का न्यूनतम फिटमेंट देकर पल्ला झाड़ दिया जाए। यानी कि देखिए आप हड़ताल करोगे दबाव बनेगा, सरकार पर दबाव बनेगा तो सरकार बोलेगी कि हम फिटमेंट नील कर देंगे, फिटमेंट को 0 कर देते हैं, आप अपना पेंशन रिवाइज कर दो, पे रिवाइज कर लो, थर्ड पीआरसी लागू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कंपनी घाटे में है, हम पैसा कहां से देंगे, इसलिए फिटमेंट को नील कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये प्रस्ताव जरूर रखेगी और वहां पर या तो न्यूनतम फिटमेंट अगर देगी तो 5% और नहीं दे पाएगी तो 2.5%, 2.5% की हो सकता है कि प्रस्ताव रख सकती है सरकार। दोस्तों देखिए इन सब के बाद जब जो कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ये सब 15% फिटमेंट की डिमांड, जहां पर 15% फिटमेंट की डिमांड कर रहे हैं, वहीं पर सरकार चाहती है कि 5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2.5% फिटमेंट मिले। ऐसे में आपको क्या मिलना चाहिए नियम के हिसाब से? देखिए दोस्तों जीत किसकी होगी। सबसे पहले बता दूं दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो गेम है पूरी तरीके से पॉलिटिकल और जमीनी दबाव पर आ गया है। दोस्तों अगर सरकार बिना किसी आंदोलन के एक तरफा फैसला थपती है तो वो 0 या फिर बहुत ही मामूली सा फिटमेंट यानी कि 2.5% फिटमेंट तक दे सकती है, 2.5-3% फिटमेंट तक। लेकिन यही कारण है कि विजयवाड़ा की इस मीटिंग में 7 अगस्त को संसद मार्च का इतना कड़ा फैसला लिया गया है
यूनियनों की पूरी प्लानिंग यही है कि 22 जुलाई को जैसे ही नया सीएमडी बैठे और 7 अगस्त को जब लाखों कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार को मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि एमवी से ठीक पहले बीच का कोई सम्मानजनक रास्ता यानी कि 5% या फिर 10% के बीच का फिटमेंट या नोस्टल फिक्सेशन के साथ पूरा एरियर देने पर मजबूर होना पड़े, यानी कि संसद मार्च से पहले होना चाहिए, ऐसा यूनियन चाहती है। अब दोस्तों डिपेंड करता है संसद मार्च पर कितना दबाव बनता है और दबाव के कारण क्या सरकार झुकने के बाद 0% फिटमेंट नील करके क्या आपका पेंशन रिवाइज या फिर वेतन रिवाइज कर देगी, या फिर दबाव पड़ने पर और भी ज्यादा असर होगा और आपका फिटमेंट कम से कम 5 या फिर 10% करेगी। फिलहाल डिपेंड करता है संसद मार्च पर। अभी संसद मार्च 7 अगस्त 2026 को होने वाला है, तो सभी पेंशनर्स और कर्मचारी तैयार रहें उस दिन के लिए जब आपको आपका हक मिलने के लिए तैयारी करनी है और कोशिशें करनी है, संघर्ष करना है। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी वीआरएस 2.0 के बारे में बताया यहाँ पर मैंने। देखिए वीआरएस 2.0 अगर आ गया तो दिक्कत हो सकती है थर्ड पीआरसी में। इसका वीडियो भी मैं जरूर जल्दी ही लेकर आऊंगा, किस तरीके से थर्ड पीआरसी में दिक्कत हो सकती है वीआरएस 2.0 के आने पर। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 9 जुलाई 2026 की अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।